आने की वजह से और सरकार की निस्बत की वजह से ईद का नाम देते, जश्न ईद मिलादुन नबी, ईद का नाम देते। लोग कहते तुमने ये ईद कहां से निकाल ली? ईदें तो दो होती थीं, एक ईद उल फितर, एक ईद उल अजहा, एक छोटी ईद, एक बड़ी ईद। ये तुमने तीसरी ईद कहां से निकाल ली? मैंने कहा भाई असल में ईद तो यही ईद है, अगर ये ईद ना होती तो कोई ईद भी ना होती। इस ईद के मौके पर हमें मुस्तफा की दीद हुई है, हमें मुस्तफा की अपने नबी की दीद हुई है, और नबी की दीद का नाम ही ईद होता है। नबी की दीद का नाम ही ईद है। उमर फारूक को किसी यहूदी ने कहा, ऐ उमर, तुम्हारे कुरान में एक आयत ऐसी है, अगर वो आयत हमारे किताब तौरात में नाज़िल हो जाती तो जिस दिन वो आयत नाज़िल हुई थी उस दिन को हम बतौर ईद मनाया करते, उस दिन को हम बतौर ईद मनाया करते। पूछा वो कौन सी आयत है? उस यहूदी ने कहा कुरान की वो आयत है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। ये आयत ऐसी है, अगर ये हमारे दीन मूसा में नाज़िल हो जाती तो जिस दिन नाज़िल हुई वो दिन हम अपने लिए बतौर ईद मनाते। उमर फारूक ने फरमाया, ऐ यहूदी, तुम उस दिन को ईद बनाने की बात करते हो जिस दिन ये आयत हमारे दीन में नाज़िल हुई, हमारे नबी पर नाज़िल हुई। उस दिन हमने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन ईदें मनाई थी, तीन ईदें मनाई थी। पूछा वो किस तरह? फरमाया इसलिए, इस तरह से कि एक तो यही वजह थी कि आज हमारा दीन मुकम्मल हो गया, दीन की तकमील का दिन हमारे लिए ईद का दिन था, और जिस दिन ये आयत नाज़िल हुई है वो दिन जुमातुल मुबारक का था। जुमा भी मुसलमानों की ईद का दिन है, और जिस दिन ये आयत नाज़िल हुई है वो तारीख के एतबार से 10 जिलहज का दिन था, और 10 जिलहज भी मुसलमानों की ईद का दिन है। तो गोया जिस दिन कोई खुशी की बात दुनिया में आ जाए, कोई खुशी का हुक्म आ जाए, कोई अच्छी खबर आ जाए, वो दिन मुसलमानों के लिए ईद का दिन होता है। अंदाजा लगा के देखें, सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी नेमत हजरत ज़िवकार इस कायनात के अंदर मुस्तफ़ा की आमद है। अगर अल यौमा वाली आयत जो है जिस दिन नाज़िल हो वो दिन मुसलमानों के लिए ईद बन जाता है, तो जिस मुस्तफ़ा के ऊपर ये आयत नाज़िल हुई है उस मुस्तफ़ा के आने का दिन ईद क्यों नहीं है? फिर भी कुरान